हाय दोस्तों, इकबाल खान एक बार फिर हाजिर है। काफी दिनों के बाद हम फूड की जर्नी पर निकले हैं, जायके की तलाश में तो हम पहुंचे हैं। हालांकि एक बार और आ चुके हैं, लेकिन किसी नए जायके के साथ आज हम होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट के अनीस रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। उसके एग्जीक्यूटिव शेफ भी मेरे साथ संजय रावत मौजूद हैं। संजय भाई, तो काफी दिनों के बाद आना हो रहा है। इससे पहले कई बार कोशिश की गई कि चलें जायके की तलाश में, काफी घूमे आगरा शहर में, छोटी छोटी दुकानों पर और काफी फूड आउटलेट्स पर, काफी मजा आया। लेकिन अनीस के बारे में कहा जाता है, तो इसकी एंट्रेंस मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये जो आप एंट्रेंस देख रहे हैं, ये जो आग जल रही है, मशाल, आपने देखा होगा जब किले में एंट्री होती थी तो इसी तरह से मशाल जलाकर स्वागत होता था। तो आज मेरा जो है शेफ संजय ने मसालों के साथ स्वागत किया, तो बड़ी राजाओं वाली फीलिंग आ रही है। हालांकि हम राजा नहीं है, एक छोटे से पत्रकार हैं और फूड ब्लॉगर हैं। तो चलते हैं लेकर आपको अंदर। शेफ चला जाए। तो अभी एक इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है जो मुगलई क्यूजीन पे बेस्ड है। और जैसे कि आप देखेंगे एंट्रेंस पे ही हमारा वाटर फाउंटेन है, बहुत कलरफुल बार है ना। और इसके बाद जब हम और अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये ओपन एयर रेस्टोरेंट है जो कि हमारा ऑपरेट होता है अक्टूबर टू मार्च। So it's a seasonal restaurant और only operate in evening। तो इवनिंग में 7 से 11 बजे तक और अलाकार्ट बेसिस पे है। आप देखेंगे कि वहाँ पे लाइव म्यूजिक, वो आप देखेंगे सारा लाइव किचन भी है। तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा लाइव किचन में भी। आइए आइए शेफ, रुका नहीं जा रहा यार। बड़ा जबरदस्त एंट्रेंस आपने बनाई हुई है, अलग ही नवाबों वाली फीलिंग आ रही है। और क्या स्पेशल है शेफ यहाँ पर? तो हमारी कुछ डिशेज ऐसी हैं जो कि बहुत ही स्पेशल हैं। जैसे कि मैं आपको 3-4 चीजें बताना चाहता हूँ। अनीस की खास दाल मखनी। अब एपेटाइजर्स, मेन कोर्स, नाइस यार। तो दोस्तों, आपको मैं आज लेके आया हूँ कोर्टयार्ड बाय मैरियट के अनीस रेस्टोरेंट में। तो इस अनीस रेस्टोरेंट की खासियत है कि यहाँ मुगलई, अवधी, कई तरह की कुजिन्स यहाँ पर मौजूद है। तो ये फूड मेरे सामने आ चुका है, इसके एग्जीक्यूटिव शेफ मेरे साथ बैठे हैं। तो मैं एक बार कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं जरा किस तरह का ये फूड है। आई थिंक ये गलावटी कबाब है। हाँ, ये वेज गलावटी है। वो नॉन वेज मटन गलावटी कबाब, पाया शोरबा, सर्दियों की जान, पाया शोरबा। आई थिंक दाल मखनी, ये आपकी स्पेशल है? अनीस की खास दाल मखनी। अनीस की खास दाल मखनी। नॉर्मली दाल मखनी में तड़का नहीं लगता है, बट हमने इसमें गार्लिक का तड़का मारा हुआ है और अनीस पाउडर होता है, स्टार अनीस का पाउडर। अच्छा, ओके, स्टार अनीस, नाइस हॉट स्पाइसेस। स्टार अनीस तो बड़ी गर्म होती है ना, राइट, सर्दियों में। गुड। और फिर ये निहारी है हमारी, निहारी, नल्ली निहारी, नाइस यार। कैमरामैन से कहूँ थोड़ा सा फोकस करें जरा, दिखाएं इस डिलीशियस फूड को कि क्या अमेजिंग लग रहा है। इसका टेक्सचर देखिए, डिलीशियस लग रहा है, देखने में इतना खूबसूरत है। जो डेकोरेशन की गई है, चांदी का वर्क आपने नल्ली निहारी के ऊपर आई थिंक लगा दिया है, वो जो कि अमेजिंग लुक दे रहा है। तो शेफ, और ये कौन सा पराठा है? पराठा है, इसमें आपको बहुत सारी लेयर्स मिलेंगी। ओके यार, अमेजिंग। देखो ये, और यार क्या बात है, काफी सारी लेयर्स इसके अंदर हैं। वाओ, अमेजिंग, जबरदस्त। अच्छा शेफ, नल्ली निहारी, निहारी बेसिकली मैं बता दूं, निहार शब्द आया नहार मुंह से, यानी कि सुबह, मॉर्निंग। इसके पीछे जो स्टोरी है, जो जहाँ तक मेरे को पता है, वो ये है कि जब लखनऊ में जो नवाब हुआ करते थे, तो ये जो निहारी जो बनती थी, वो जो लेबर क्लास जो था, जो उसके लिए स्पेशल इसको इजाद किया गया था कि निहारी में, क्योंकि जान ताकत होती है इसके अंदर, सुबह मॉर्निंग में कंप्लीट मील उनको मिल जाता था अपने काम करने से पहले। तो मॉर्निंग में अक्सर लोग खाया करते थे, फजर की नमाज के बाद अक्सर नहारी खाई जाती थी। लेकिन अब आज की डेट में अगर बात की जाए तो ये नल्ली निहारी आज जो कि आपको मैक्सिमम सारे इंडियन रेस्टोरेंट आउट ऑफ कंट्रीज, बड़ी से बड़ी टेबल, लग्जरी टेबल पर आपको नल्ली निहारी उस तरह की डिश बन रही है। गलावटी कबाब के पीछे भी कहानी है कि जब नवाब साहब का मन किया कि यार कबाब खाने का मन है लेकिन दांत नहीं है, चबाना ना पड़े और इतना गला, यानी कि टेंडर इतना हो कि मुंह में मेल्ट हो जाए, घुल जाए, तब से ये गलावट के कबाब स्टार्ट हुए। तो इतनी अच्छी चीजें हैं, रुका जा नहीं रहा है। अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि अनीस का और शेफ संजय रावत का क्या स्पेशलिस्ट है। तो पहले क्या टेस्ट करूं शेफ? सर, आप गलावट कबाब टेस्ट करिए पहले। वो मैं लेता हूँ भाई, एक पीस दीजिए। इसके नीचे पराठा ऑलरेडी है
और काफी अरे। डेलिकेट होता है, मतलब इसको उठाना आप जैसे ही आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल उठाओ एकदम टूट जाएगा, वही इसकी खासियत है। मैं एक चीज और बता दूं, आप चाहें तो इसको फोर्क और नाइफ से खा सकते हैं, चम्मच का यूज, स्पून का यूज कर सकते हैं, लेकिन मुगलई खाना, नॉनवेज, जो हाथों से मजा आता है, और मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एक रेस्टोरेंट ऐसा है इंडिया में जो अपने गेस्टों को फोर्क, नाइफ, स्पून नहीं देता है। उसका कहना है कि बिरयानी या नॉनवेज आप खा रहे हैं तो आप हाथ से खाइए। तो यार जो मजा है, इसके पीछे पराठा भी है यार। हाँ, पराठा ऑलरेडी है, मजे मजे है। थोड़ा सा आपको पराठे को चबाना पड़ेगा बस। यार माउथ बटरिंग, मजा आ गया शेफ यार। मतलब इतना सॉफ्ट है, टेंडर है मीट। इसके अंदर क्या क्या स्पाइसेस यूज किए हैं आपने इसमें? तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि सबसे पहले तो इसमें जो मटन का जो सबसे टेंडर अच्छा पीस होता है, जो मटन का जो पीस होता है वो आपकी रान से लिया जाता है, क्योंकि वहीं से बेस्ट पीस आता है आपको मटन का, बड़ा क्लीन, जिसमें कि कोई भी रेशे ना हो, है ना, और बेबी लैम हो। और उसको इतनी तरीके से मिन्स किया जाता है कि फैट के साथ, ताकि उसको वहीं पे वो मखमल टाइप का हो जाए। सबसे खासियत यही होती है कि आप कितनी बार उसको मिन्स करते हैं, 8 से 10 बार। फिर उसमें हमारे करीबन 15 से 20 तरीके के मसाले पड़ते हैं, जो कि हम यहीं पे ड्राई रोस्ट करते हैं। और फिर इसमें हल्का सा ब्राउन काजू का पेस्ट और ब्राउन अनियन एंड गार्लिक का पेस्ट डलता है। फिर हम इसको रगड़ते हैं, मसलते हैं, मसाज देते हैं, और फिर इसके बाद ये बनता है। हाँ बिल्कुल, मैश करते हैं। तो जो इसकी जो टेंडरनेस का जो मजा है वो उसके बाद शुरू होता है यार। क्या बात है। मसाले ऐसे हैं जो कि इसको टेंडराइजिंग करते हैं, जैसे कि नटमेग हो गया, सारे नहीं हो गए, ये अपने आप में मीट को फाड़ते हैं, टेंडर करते हैं। क्या बात है। तो ये है। अच्छा, पाया शोरबा। यार ये पाया शोरबा जो है, ये भी बड़ी अमेजिंग टाइप की डिश है, खासकर सर्दियों के मतलब की डिश है। देखो यार, अमेजिंग यार। ये शोरबा है, इसमें इतनी ताकत है ना, इसको कई डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं बोन के लिए। एक्चुअली इसमें बोन मैरो सारी चीजें बहुत पावरफुल है, तो बड़ा अल्टीमेट है। एक स्पून में सर्दियों के मतलब का पाया शोरबा यार, अमेजिंग यार। ये पंजाब में और इधर उधर काफी फेमस है। हाँ, दिल्ली में भी अब तो ये हर जगह हो गया। कई लोग इसको खरोड़े के सूप, खरोड़े का शोरबा भी बोलते हैं। हिमाचल में भी। तो ये ठंड से आपको बचाता है, गजब, ठंड से बचाता है। बिल्कुल। नल्ली निहारी, अमेजिंग टेक्सचर। तो आपने देखा होगा मटन का बहुत यूज है रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा मुगलई अवधी में। यही है। मच्छी का थोड़ा कम यूज है, फिश का मटन बहुत यूज होता है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा यूज। मटन का सबसे ज्यादा यूज होता है। क्या बात है यार, देखो कितना अच्छा लग रहा है। गजब, टेंडर भी है बिल्कुल। गजब का स्वाद। क्या डाला है? तो इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसमें फिर दोबारा जब भी आप मटन की डिश बनाते हैं तो उसमें आपको ये देखना होता है कि कौन सा पार्ट आप किस डिश में यूज कर रहे हैं। Exactly. ये मटन के साथ है। ये मटन के साथ मटन आप जब भी बना रहे हैं तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कौन सा पार्ट आप यूज कर रहे हैं। और एक चीज और, जो मटन है, जो गॉट है, वो किस एज का है, उसका वेट कितना है। मुझे जो लगता है वो 8 से 10 किलो तक का अगर है तो इज द बेस्ट। हाँ, क्योंकि वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है और एकदम गल जाता है, पकता है, इजीली पक जाता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि पाया शोरबा में पाया होना जरूरी है ना, तभी वो पाया शोरबा है। निहारी में ऐसा मीट होना चाहिए जो कि इसको अपना फ्लेवर दे। निहारी में मसालों का यूज बहुत कम है, केवल उसको बहुत देर तक पकाना है, और उसको पकाते पकाते उसको ऐसे पकाना है कि जो उसकी मीट्स हैं हड्डी से अपने आप निकलने लगे, और वो इस हिसाब से नल्ली निहारी की गई है। इसके साथ कुलचे बहुत अच्छे जाते हैं, कुलचे बहुत अच्छे जाते हैं, बकर खानी भी बहुत अच्छी जाती है इसके साथ, क्योंकि वो ब्रेड्स क्या करती है कि आप उसको जैसे ही डिप करते हो पूरा सोक कर लेती है, फिर मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसकी खासियत है। तो मजा आ रहा है यार। आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये करोड़े भी बोल सकते हैं इसको, हालांकि पाए शोरबा है ये बड़ा अल्टीमेट। मटन गलावटी कबाब, वेज भी है, दाल मखनी भी है। दाल मखनी है। इसकी एक स्पून मेरे को मैं दे रहा हूँ। ये कोई दूसरा दे दीजिए, ये वेज वाला दीजिए, एक अलग से वेज वाला यार। दिखाओ दाल मखनी जरा, टेक्सचर इसका। आइए सर, आप भी दिखाइए। अमेजिंग यार इसका टेक्सचर। इसमें जो लसलसपन है, ये दाल का लसलसपन है। दाल, और इसमें आई थिंक आपने किडनी बीन्स यूज किए हैं। नहीं, केवल दाल है। ओनली लेंटल है। हाँ,
और ऊपर से फिर गार्लिक का तड़का स्टार एनीस में डला हुआ है। मतलब इसको आप मैंने अमृतसर में एक जगह खाई थी, आपने वो अमृतसर वाली दाल मखनी मेरे को याद दिला दी, बड़ी अल्टीमेट है। कितनी देर पकी है ये इसका प्रोसेस अगर मैं बोलूं तो 8 से 10 बार तो इसको धोया गया है नमक के साथ, फिर धोने के बाद इसको 2-3 बार इसका पानी उबाल के फेंका गया है, फिर उसको होल नाइट तंदूर के ऊपर और 12 घंटे कम से कम। हाँ, तभी मजा आता है। मैं समझ गया था। हाँ, ये जो दाल मखनी है कम से कम 8 से 10 घंटे 12 घंटे इसको पकाया जाता है तंदूर पे, स्लो फायर पे, यानी कि स्लो आग पर। धीरे धीरे तांबे के बर्तन में आई थिंक जब ये खदकती है उसका मजा ही अलग है। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, फूड में तांबे का, लकड़ियों का, आग का अपना एक मजा है। आप कुछ भी करो, तो अगर आप भी लुत्फ उठाना चाहते हैं मेरी तरह अनीस कोर्टयार्ड बाय मैरियट के रेस्टोरेंट में गलावटी कबाब, पाए के सूप और नल्ली निहारी या दाल मखनी, तो आप भी आ सकते हैं होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट। अनीस अल्टीमेट रेस्टोरेंट है, अमेजिंग व्यू आता है। सामने देखिए गजल चल रही है, इस गजल के साथ नल्ली निहारी का स्वाद, जायका इतना उम्दा हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों, मुझसे अब रोका नहीं जा रहा है, मैं लुत्फ उठाने जा रहा हूं अपने जायके का। तो अगर आप भी कोर्टयार्ड बाय मैरियट आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो आपका स्वागत करेंगे। शेफ संजय रावत, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, तो ये रेस्टोरेंट्स मतलब अपने आप में बहुत खास रेस्टोरेंट है। इसका एक एक डिश बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है, बहुत टाइम के साथ, फुर्सत के साथ बनाया जाता है, इसलिए ये हम केवल इवनिंग में ऑपरेट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने दिखाया कि लाइव म्यूजिक है, बाहर फायर है, काफी ग्रीनरी है अराउंड में। अगर कभी ठंड भी लगे ज्यादा तो हमारे पास हीटर्स भी हैं, और वेज और नॉन वेज के सारे ऑप्शंस हैं। तो कुल मिला के काफी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। इट्स अ कंप्लीट पैकेज इन इटसेल्फ। आइए और लुत्फ उठाइए। जायके के शौकीन अगर है तो तुरंत चले आइए सर्द मौसम में इसका लुत्फ उठाने। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द किसी और जायके की तलाश में। हम तो ढूंढते ही रहते हैं, आपको रूबरू कराते रहेंगे आगे और भी जायकों के साथ। सब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय बाय।